ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे आपके ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, इनसे ताल्लुकात बढ़ाना और चाइना, इन सब ठीक करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वहां से कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आए, या आपको ये लगता है एक और बड़ी अहम ये कि बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया फ्राइडे को वो पहुंच रहे हैं, उनकी बोरिस जॉनसन आ रहे हैं इस खत्ते में, इंडिया जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर? उसके बारे में मेरा हालिया उसके बारे में ओपिनियन ये है कि जब हम हर एक शहर में दो दो हुकूमतें लगा के बैठे हैं रमजान के अंदर, देखें रमजान कौन सा कितना मुबारक महीना है, कितना बरकतों का महीना है, और उसके अंदर हम जिस इंतशार का शिकार हैं, हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस येल्सिन आ रहे हैं जो 2-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ, यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, और 2-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी, सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है, उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करते हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक करते हैं, पहले नेशनलिज्म पे तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किए बगैर आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब जहां जाए, पहले जिस तरीके से हमारे खान साहब रशिया गए हैं तो जाते ही पहले गंदम मांगी, फिर उसके बाद पाइपलाइन की बातें की। तो इस तरह नहीं होता कि जहां जाए आप कशकोल लेकर पहुंचे और साथ कहें कि हम इंडिपेंडेंट। देखे ना, एक लोगों को गलत एक तासर देना कि मैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मेरे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? जहां आपकी इस वक्त आपको पता होना चाहिए आपके देखने वालों को कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने के रिजर्व मौजूद है, उसके बाद आप कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरह श्रीलंका आज अपने घुटनों के बल है, अगर आपने तवज्जो ना दी, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना की, अपने ज़राअत पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन अभी तक सिर्फ आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट करने के फंड्स मौजूद हैं। हालात आपके वेरी सेंसिटिव। साजिदार साहब, इससे एक नोट पर बहुत ही आपने जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस हर चीज का किया कि ये बात जो कि आपको इकोनॉमी जो है वो पहले ठीक करनी होगी, और आप इतना बड़ा मुल्क, हमसाया मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो सब कुछ संभाला हुआ है, सब कुछ चल रहा है। हमारे यहाँ पर छोटा सा एक मुल्क और मसाइल अंदर के इतने हैं, और अब खास तौर पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके इतने मसाइल बन गए हैं कि हम किसी और तरफ तवज्जो ही नहीं देते। आप ना जेलस होते हैं, हम इंडिया में जमहूरियत हमारे हम जमहूरियत में है अभी पीछे, वहां कभी मार्शल लॉ भी नहीं लगा, तो वहां ठीक है। अच्छा, वहां मार्शल लॉ भी नहीं लगा और फिर ये काम हो गया। तसलसल हुकूमत का चलने देना, फिर आ जाएंगे। अब देखे ना, इतने इतने संजीद अरबों रुपए आप समझते हैं मजाक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस। आप इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं। खुर्शीद शाह सब नहायत हार्ड वर्कर, मेहनती वो हुए थे, अल्लाह भला करे, रिकॉर्ड के मुताबिक मीटर रीडर बिजली के। तो आजकल यूनिट पता है कितने का है? तो माशाल्लाह कितनी तरक्की की है। वो 1.5-2 साल जेल में रहे और अस्पताल रहे हैं। कादी साहब, हमने जो एटमी इस वक्त किए हैं काबीना में, हमारे वुज़रा भी काबिल तारीफ हैं, उनका मादी काबिल रश्क है, उनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको भारत की काबीना होगी पसंद, ये आपका हक है, लेकिन साढ़े बंदे भी माड़े नहीं है, समझ नहीं आती, साढ़ा बाबा भी उतरे। बड़ी साहब, आपकी मालूमात के बाद मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो इमरान खान साहब थे उन्होंने जो ऑफिशियल अमाउंट आई है, ये जो टॉप लीडरशिप है हमारी, जो इसमें काफ़ी लोग इधर भी आ गए, 2 अरब रुपया आवाम के टैक्स का लगा है 3.5 साल में। पकड़ लो चोर चोर, और 1 रुपया नहीं मिला, एक बंदे पे केस साबित नहीं हुआ। 2 अरब आपको फायदा भी हुआ है, आपको फायदा भी हुआ है, वो तो मिल गया। अपने फायदा कैसे होता है? बड़ी साहब, अगर आप अंधेरे में खड़े हो और एकदम रोशनी में आए, आपको कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर अंधेरे में पैसा पड़ा हुआ है
उसको एकदम आप सूरज की रोशनी में ले आते हैं। तो एक वो भी तो पॉजिटिव चेंज है ना। नहीं देखिए ना, सवाल लेकिन तो कायद ये है कि साहब आपने वैसे टैक्स का पैसा ये लगाया, बात है 4.5 साल के करीब आप 1 रुपया तमाम नहीं ले काबिल तराम जिन पर इल्जाम अदालतों ने साबित नहीं किया, आपने 2-2 साल जेल रखा, ईमानदारी की बात है, और अरबों रुपया लगा। ये अरबों रुपया जिन्होंने गलत इल्जाम लगाए इनसे रिकवर करना चाहिए, तब भी ये मुल्क बेहतर होगा। यहाँ आप इल्जाम लगाएं ना लगाएं तो फिर साबित करें। ये हमेशा करेक्टर असैसिनेशन से कब तक मुल्क चलाएंगे, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या साहब। साढ़े क्यों नहीं लेना है, वो हमारी टैक्स पेयर मनी थी। मैं वही कह रहा हूं। सुन लो ना गल, सच्ची भी सुन ले करो दोस्तों कि जेड़े पैसे मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की चोरी है वो भी मेरे और आपके थे, उनको रिकवर करने के लिए जो जालसाजी वाला एक एक्शन हुआ वो भी मेरे पैसे थे। अच्छा कादी साहब, 42 अरब सर माफ कर दे। अच्छा कादी साहब, मैं 2-3 दिन से देख नहीं रहा मलक साहब, आपने भी एक बंदा आता था इतने इतने कागज पकड़ के, खरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया मैंने, ऐनक लगाता था वो शहनशाह अकबर, पता नहीं कोई शहनशाह अकबर था, मुल्क से बाहर चले गए, मुबारक हो आपको। कैसे हो सकता है यार, क्या मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़ी पुरानी खबर है।